हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हाउ टू इम्प्रूव मैथ्स पर बातचीत हमारी चल रही थी और हमने कौन कौन से टॉपिक्स थे जिनको कवर करना था वो भी मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। और साथ साथ में हमने लेक्चर नंबर 1 में ये पढ़ाया था कि नंबर्स कैसे आए, डिजिट क्या होती है, नंबर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के हमने नंबर्स पढ़े। तो आज की जो जर्नी है अपनी आगे बढ़ाते हैं। तो सब लोग कॉपी पेन किताब जो भी है आपका निकालना है वो निकाल लो, कमर गर्दन सीधी कर लो और लेक्चर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन क्या होता है, डिजिट और नंबर में क्या फ़र्क होता है, और साथ साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर में अगर मैं आपका हल्का सा रिवीजन कराना चाहूँ कि हमने क्या पढ़ा था, तो मैंने एक आपको पढ़ाया था नेचुरल नंबर। क्या पढ़ाया था? नेचुरल नंबर। और बताया था नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं और इस प्रकार से ये शुरुआत होती है। उसके बाद मैंने दूसरा पढ़ाया था होल नंबर, और होल नंबर को मैंने बताया था कि W से डिनोट करते हैं और ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें होल नंबर्स बोलते हैं। तीसरा पढ़ाया था बच्चों मैंने आप सभी को इंटीजर्स, और इंटीजर्स को I से या Z से डिनोट करते हैं और बताया था -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 0 क्या होता है? तुम बताओ पीछे वाले। हाँ तुम। 0 जो है ओनली इंटीजर होता है। हाँ तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स को हम और भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को हम? बताओ। मैंने आपको याद है ना K³ भी डलवाया था, 4 पॉइंट लिखवाए थे। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये सब पढ़ाए थे कि नहीं? उसी प्रकार से हमने सारी चीज़ कर ली थी। आज लेक्चर नंबर 2 है और जितने भी प्रकार के नंबर्स हैं कोशिश करेंगे कि हम सारे के सारे आज ख़त्म कर लें। तो आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें एक पढ़ना है कि इवन नंबर्स क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ओड नंबर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर, फिर पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, फिर पढ़ेंगे हम को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर। एक बच्चा कहने लग गया ये कितने प्रकार के नंबर हैं, मैं तो इसी में चकरा गया। नहीं, ये सारे नंबर्स आसान है, हम एक एक करके पढ़ेंगे और आपको सारे नंबर्स याद हो जाएंगे जिस प्रकार से आपको ये याद थे। क्योंकि बाबू क्या होता है कि जब हम सवाल करते हैं और कहीं पर कोई चीज़ ऐसी पढ़ाने की आती है और हमें पूछ लिया जाता है कि कोई को प्राइम नंबर्स हैं जो सबसे छोटे हैं उनका एलसीएम निकालो। पहले तो अब हमें पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और सबसे छोटे वाले कौन से होते हैं, तब हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। या मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं कि 2 सबसे छोटे कंपोजिट नंबर जो स्टार्टिंग वाले हैं उन्हें लिखो और एचसीएफ निकालो। अब हमें पता होगा जब भी तो निकालेंगे ना। तो ये सब हम बात करेंगे। ये इतने ही प्रकार के हमारे नंबर्स होते हैं। कोई से भी आप क्लास में हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जो है कितने मेहनत से पढ़ रहे हो, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि हमने लिखे थे। तो आज की हेडिंग आप फटाफट लगा लेंगे। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, और वो क्या चीज है कि मैथ्स बहुत क्या है, आसान है। तो आज की हमारी जो हेडिंग है नंबर 4, वो आज हम पढ़ेंगे इवन नंबर्स। अब एक बच्चा कहने लग गया सर आपने बताया था कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को i और z से डिनोट करते हैं। आप ये भी बता दो इवन नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? तो बाबू इवन नंबर्स को डिनोट करने के लिए कोई तरीका नहीं होता है। इवन नंबर्स को डिनोट करने के लिए कोई तरीका नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी नंबर जो है वो हो सकता है और कोई भी है जो नहीं हो सकता है। तो हम वही पता करेंगे कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ऐसे इंटीजर्स जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। काफ़ी बार क्या है कि बच्चों को ये बता दिया जाता है कि इवन नंबर्स का मतलब ये होता है
अगर लास्ट में इफ लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट एंड हो रही है किससे, 0 से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, तो कह देते हैं कि वो नंबर क्या होगा, इवन। जो कि बात बिल्कुल सही है, जो कि बात बिल्कुल क्या है, सही है कि अगर किसी के लास्ट में 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, तो हम कह देंगे वो कैसा नंबर है, इवन। बट क्या ये राइट डेफिनेशन है? नहीं। राइट डेफिनेशन के लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा। तो हम लिखेंगे, अगर हम लिखना शुरू करें, इंटीजर्स विच आर completely divided by 2 are called even numbers। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आसान सा ये है, ऐसे इंटीजर्स, मैंने क्यों लिया, मैं ये भी तो बोल सकता था कि नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर नंबर नेगेटिव भी है तो भी इवन हो सकता है, और पॉजिटिव है तो भी क्या हो सकता है, इंटीजर होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स का मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसे माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी। तो ये मैंने बताया था, ये इंटीजर्स होते हैं। तो इन इंटीजर्स में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, हम उन्हीं की बात करेंगे। जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वही हो जाएंगे आपके क्या, इवन नंबर्स। इतनी बात क्लियर हो गई। और बाकी ये तरीका है, तो देखो उदाहरण के तौर पे, बाकी एक इसका फॉर्मेट होता है, आप लोग फॉर्मेट याद रखेंगे। फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट होता है 2n। क्या होता है इसका फॉर्मेट, आपको याद रखना है 2n। इसका फॉर्मेट होता है वेयर n का मतलब इंटीजर्स होता है। n का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स होता है। अब इसके अंदर मैं कोई भी नंबर रखूंगा तो अपने आप क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप सब लोग। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ +1 या -1, क्या ये इंटीजर है? आप कहोगे ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि भैया ये 1 है तो डिवाइड नहीं होगा। तो आप देखिए अब +-2, +-4, +-6, +-8, और इसी प्रकार से ये नंबर्स हो जाएंगे। कौन से नंबर्स? ये सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल लिख दिए इवन नंबर के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई बच्चा कहने लग जाए, ये लिखा हुआ है सर 3, 2, 4, 7, 9। एक कोई कहने लग गया, ये लिखा है 6, 7, 8, 9, 2, ये नंबर लिखा है। तो आप देखो, इस नंबर को मुझे पहचानना है कि ये कैसा नंबर है, और इस नंबर को पहचानना है कैसा नंबर है। तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि लास्ट में क्या है। तो लास्ट में इसमें 9 है और इसमें 2 है। तो देखो लास्ट में 2 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये वाला नंबर तो इवन है, और इसमें 9 आ रहा है तो ये वाला नंबर इवन नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई क्या क्लियर? अच्छा, आवाज़ कम आ रही है क्या बच्चों? तेज बोलूँ थोड़ा सा? ठीक है, चलो तेज बोलता हूँ। अब एक बात आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है, मैं आपको एक नोट करवाने जा रहा हूँ। नोट क्या है कि अगर कोई हमें इनमें कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो आप सीधा सीधा ये बता देना कि कोई भी दुनिया का नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका इवन नंबर होगा। वो क्या होगा? आपका इवन नंबर होगा। उदाहरण देखिए अब, जैसे अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे। जैसे मैंने लिखा 98, ये 2 से डिवाइड होगा? आपने बोला हाँ बिल्कुल होगा। मैंने बोला 0, ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ, ये 2 से डिवाइड होगा। तो यानी हमें एक बात पता लगी, KQB में अगर मैं बात करूं कि 0 कौन सा नंबर है, 0 कौन सा नंबर है, 0 कौन सा नंबर है, तो आपको पता लगा 0 भी क्या है, एक इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है? क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। देखो अब बच्चे कुछ तो रट लेते हैं कि हाँ भाई बता दिया तो ठीक है, मैं देख लेता हूँ डिवाइड करके ये सच में होता है कि नहीं।
ये 0 लिखा मैंने, ये 2 लिखा। एक बात बताओ बच्चों, जिस प्रकार से आप 2 1 जा 2 करते हो, 2 2 जा 4 करते हो, तो उसी प्रकार से 2 का टेबल में जब 0 बार पढ़ूंगा तब क्या आएगा? 0 आएगा ना। जब तो 2 का टेबल मैंने 0 बार पढ़ा तो 0 आ गया, और ये हो गया ना कंप्लीट डिवाइड। तो इसलिए ये 0 क्या है? एक इवन नंबर है। इतनी बात क्लियर हो गई है या नहीं? जल्दी बता दो। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो एक चीज़ और लिखो आप, यहाँ लिखता हूँ, ये k³ 1 है और यहाँ k³ 2 लिखता हूँ। अगर मान लो ऊपर लिखा है एनी नंबर, ऊपर लिखा है एनी नंबर और नीचे लिखा है 0, तो आप हमेशा याद रखना इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। क्या आता है? नॉट डिफाइन आता है। ये बात आप सभी को याद रखनी है। क्लियर हो गई ये वाली बात? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसके बाद हम आगे का करते हैं। जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। कर लिया क्या बच्चों? ठीक है, अगर कर लिया है तो बढ़िया है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, और आप नहीं तो क्या कहते हैं, आप वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जो भी आपका मन करे। मैं आगे शुरू करता हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इवन नंबर समझ में आया है कि नहीं। अगर इतना समझ में आ गया है तो कमेंट में क्या कहते हैं, एक हार्ट बना दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया, मुझे क्लियर हो गया है। हो गया ना क्लियर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक। चलो, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि हमने जो अभी इवन नंबर पढ़ा है, इवन नंबर हमने यहाँ पर सीधा सीधा अगर मैं लिखूं कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, शॉर्ट में से हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर CMS लिखना है। क्या लिखना है? CMS। बच्चों आप जो नोट बना रहे हो, मुझे नहीं पता कौन सा CMS नंबर है ये, जो भी आप चल रहा है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसमें CMS हमने पहला ये सीखा कि जो 0 है, जो आपका 0 है यानी ये 0, हमने CMS में इसमें ये सीखा कि जो 0 है एक इवन नंबर है। क्यों है वो मैंने अपने वो पिछली स्लाइड पे अभी पढ़ाया। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने सीखी कि एनी नंबर हो ऊपर और नीचे हो 0, तो इसका आंसर आता है बाबू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? दिक्कत ये भी तो आती है हमें समझने में कि नॉट डिफाइंड का मतलब तो बता दो क्या होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज़ जो पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकती, एक ऐसी चीज़ जो पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकती, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉट डिफाइंड बोलते हैं। क्लियर हो गया? यानी जिसे लिखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड बोलते हैं। और इसकी नॉट डिफाइंड की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों? नॉट डिफाइंड की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो ND होती है। हम इसे लिखा करेंगे। कुछ अगर आप लोग कभी भी आपने अगर ज़िंदगी में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में तुमने देखा होगा कई जगह इन्फिनिटी का यूज़ होता है और कई जगह नॉट डिफाइन का यूज़ होता है। तो जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा जब आपको पता लगेगा। ठीक है भैया? उसके बाद तीसरी चीज़ देखो ज़रा, तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि ऊपर लिखा हो 0 और नीचे हो एनी नंबर। नीचे क्या हो बेटा? एनी नंबर। तो इसका आंसर आता है 0। ये हमने अभी बात सीखी। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो ओके कर दीजिए। अब करेंगे आगे। अब हम पढ़ना है नंबर 5, और नंबर 5 हमारा क्या था? नंबर 5 हमारा था ओड नंबर्स। तो ओड नंबर को भी किसी से डिनोट नहीं किया जाता है। ठीक है? तो ओड नंबर का अगर मैं बात करूं कि मतलब क्या होता है, तो मतलब तो आसान सा ये होता है, इफ़ लास्ट डिजिट, यानी अगर आपकी लास्ट वाली डिजिट 1 है
3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो हम कह देंगे कि वो कैसा नंबर होगा, ओड नंबर होगा। ठीक है, यानी वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं, यानी इंटीजर्स विच आर नॉट completely divided by 2 are called odd numbers। इतनी बात समझ में आ गई? यानी ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? उनको बोलते हैं हम ओड नंबर। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो डन कर दीजिए। अब बात करते हैं कि क्या इसका कोई फॉर्मेट होता है जिससे हमें फॉर्मेट पता लग जाए। हाँ जी, फॉर्मेट पता है? कमेंट करके बताओ क्या होता है फॉर्मेट। तुम्हें पता है? पता है तुम्हें? पता है? नहीं पता? ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है भाई। इसका फॉर्मेट आप याद रखना, 2n+1 और एक होता है 2n-1, ये फॉर्मेट होता है। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो ऐसे दिखाई देगा 2n+-1, इसका ये फॉर्मेट होता है। ये बात आप याद रखना। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, +-1, +-3, +-5, +-7, +-9, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल। यानी किसी के भी लास्ट में ऐसा दिख जाए तो हम कह देंगे वो अपना क्या है, वो है अपना ओड नंबर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट। और फिर एक बार हम इस फॉर्मेट को भी चेक करके देखेंगे कि क्या ये बात सही है कि नहीं। जल्दी लिखिए। तेरी बातें नहीं। चलो जी, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आगे शुरू करते हैं। एक बार हम इस फॉर्मेट को चेक करते हैं कि क्या ये फॉर्मेट सही है नहीं। और आप सभी को ये बात ज़रूर पता होना चाहिए, यहाँ पर n का मतलब क्या है, इंटीजर्स। ठीक है भाई, आ जाओ ज़रा। ये जो आपका फॉर्मेट है 2n+1 और दूसरा है 2n-1। मैं इनमें क्या करूँगा, मैं इसमें n की वैल्यू जो है वो पुट करके देखूँगा। मैं n की वैल्यू इसमें क्या करके देखूँगा, पुट करके देखूँगा। तो इंटीजर्स तो भैया आपको पता ही है, ये जो इंटीजर्स होते हैं यानी आपका n, ये माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ होते हैं, प्लस इन्फिनिटी होते हैं। आप सभी को पता है। क्या कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये प्लस का इनफाइनाइट, ऐसे करके मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है इतनी बात? अब इनको हम रख के देखते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले मैं फॉर्मेट लेता हूँ ये वाला 2n+1 मैंने फॉर्मेट लिया और इसमें मैं कुछ n की वैल्यू रखूँगा। मान लीजिए मैंने इधर रखा, n की वैल्यू रखी मैंने 1, रख सकता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने रखा n की वैल्यू 0, रख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने n की वैल्यू रखी 2। समझ में आ गया? उसी प्रकार से मैं नेगेटिव नंबर भी रख सकता हूँ। कैसे रख सकता हूँ, नेगेटिव भी। बट इधर भी रख के देखेंगे अभी इन्हीं नंबर को। 2n-1 मैंने एक बार रखा n की वैल्यू 1, फिर एक बार रखूँगा n की वैल्यू 0 और एक बार n की वैल्यू क्या रखूँगा 2। हम और भी रख सकते हैं, मैं बस सिंपल ले रहा हूँ जिससे जल्दी समझ में आ जाए। इधर देखिए मैंने n की वैल्यू जब 1 रखी इसमें, तो आपको पता है 2, n की जगह 1 रखा, मल्टीप्लाई का साइन और ये प्लस का क्या आ गया 1। 2 1 जा 2 और ये +1, 2 और 1 कितना होता है 3। बहुत बढ़िया। उसके बाद n की वैल्यू में 0 रख रहा हूँ, तो देखो 2 × 0 प्लस क्या हो गया बच्चों 1। तो 2 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये 1, 0 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ गया 1। क्लियर? उसके बाद 2 × 2 और +1, इसमें रख रहा हूँ वैल्यू। 2 2 जा हो गया बच्चों 4 और +1, इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5। अब आप देख रहे हो ये 3, 1 और 5 ये कैसे नंबर हैं, ओड नंबर आए कि नहीं आए। उसके बाद अगला वाला फॉर्मेट देखो,
मान लीजिए कि मैंने n की वैल्यू इसमें 1 रखी इस वाले में, तो 2, ये वाला तो मार्कर दिख ही नहीं रहा बढ़िया से, इधर देखो जल्दी से फटाफट, 2 मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया 1 और माइनस क्या कर दिया 1, तो 2 1 जा 2 और -1, 2 में से 1 गया क्या आया 1। तो बताओ 1 एक कैसा नंबर होता है? ओड नंबर होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ बताया रखा है सारी चीज़, ये देख लो। अब 0 रख रहा हूँ इसी में, तो अब इसमें 0 रख रहा हूँ, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 0 और ये -1, तो 2 में 0 में 0 और ये 1, इसे सॉल्व करेंगे तो -1 आया, तो -1 भी क्या होगा? ओड नंबर होगा। उसी प्रकार से ये वाला रख देंगे, यहाँ पर रख लो इसे, 2 मल्टीप्लाई 2 -1, तो 2 2 जा हो गया 4 और -1, और अब की बार क्या आया 3। तो देख लो ये तीनों नंबर भी कैसे आए हैं? ओड नंबर आए हैं। इसलिए इसका फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। कोई नंबर अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो एक कैसा नंबर है, वो ओड नंबर है। ये नहीं कि हर नंबर के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर लास्ट में ये नहीं है तो ओड नंबर नहीं है। अगर वो ऐसा भी दिख रहा है तो भी वो आपके लिए एक ओड नंबर है। आज तक आपको ऐसे किसी ने बताया नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर किसी को बताया गया है पहले तो वो कमेंट करके बता सकता है, और नहीं बताया गया है तो भी बताया गया कि हाँ पहली बार आज ही पता चला है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर अगला शुरू करते हैं। पानी कहाँ है? पानी नहीं लाए थे? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार, आज पानी ही रखना भूल गए। चलो आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आइए आगे शुरुआत करते हैं जल्दी से। आपने इवन नंबर कंप्लीट कर लिया, ओड नंबर कंप्लीट कर लिया एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं अगला। और बच्चों टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहो। आपका जो मैथ्स है वो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा। आप ये चीज़ें जो हैं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर डिस्कस करें, जिससे इंटरेक्शन आपके बीच बढ़े और चीज़ें आपको रिवाइज आती रहें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी आपको समझ में आ रहा है और आप इसको रिवाइज नहीं कर रहे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो रिवाइज करके आए हैं? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, एक एक बच्चा कमेंट करके बताएगा। क्योंकि अगर आप लोग रिवाइज ही नहीं करके आओगे तो बड़ी दिक्कत होगी ना। रिवाइज बहुत करना ज़रूरी है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट नंबर अपना आज का 5वां। मैंने आपको पढ़ाया था, अब चलेंगे छठे की तरफ, और उसका नाम है प्राइम नंबर। अब सबसे पहले समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल से कटना चाहिए, एक खुद से कटना चाहिए और एक 1 से कटना चाहिए। एक खुद से कटना चाहिए, एक 1 से कटना चाहिए। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे नेचुरल नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो एक और खुद खुद का मतलब इटसेल्फ से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड प्राइम नंबर। आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी है? ठीक है, जब इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो अब यहाँ पर आपको मैं एक पॉइंट लिखवाता हूँ के क्यूब बी में। के क्यूब बी में पॉइंट ये लिखवाना है
जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, पर जो वो फैक्टर होते हैं वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। जिसके ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जिसके डिफरेंट फैक्टर होते हैं। ये डिफरेंट वर्ड बहुत याद रखना, ये 2 होते हैं और डिफरेंट होते हैं। उदाहरण देखिए जरा, जैसे मैंने नंबर लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ चेक कीजिए, जैसे मान लो मैं इस नंबर को लेता हूँ 2 को, तो आप देख रहे हो कि जब मैं इस 2 को लेता हूँ तो आपको सिर्फ इतना समझ में आएगा, ये 2 जो है कंप्लीटली 1 से डिवाइड हो जाता है और कंप्लीटली 2 से होता है, यानी 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ। यानी एक ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हों, वो भी अलग अलग, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, तो कहने का मतलब 2 कैसा नंबर हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया बच्चों। कैसा हो गया, प्राइम नंबर हो गया। और क्या खास बात है, इसके अंदर आपको मैं एक CMS लिखवा रहा हूं जो कि आपको याद रखना है। इसमें एक चीज़ और देखो कि जो 2 है ये ओनली इवन है, बाकी सारे के सारे जो आपको दिखाई देंगे वो ओड होंगे। क्या होंगे, यानी अगर मैं बात करूं नंबर्स में, 2 एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे ओड प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर CMS में यही लिखना है, 2 is the only smallest even prime नंबर। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, आप लोग इसे याद रखना, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसमें ख़ास बात यार ये है बच्चों कि जो 2 है, एक तो सिर्फ है, सिर्फ क्या है बच्चों, सिर्फ भाई सबसे छोटा भी है, ऊपर से ये इवन भी है और ऊपर से ये प्राइम नंबर भी है, यानी सबसे छोटा और इवन। इवन क्या, जो ऐसा नंबर जो किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, बहुत बढ़िया। और प्राइम नंबर कौन सा होता है, ऐसा नंबर जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। और कैसे फैक्टर्स, वो भी डिफरेंट फैक्टर्स, बहुत बढ़िया। एक होता है 1 और दूसरा क्या होता है, इटसेल्फ। ये सारी कहानी हमारी किसकी है, प्राइम नंबर्स की है। चलो, और जिस बच्चों को यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जैसे कि ये फैक्टर, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये फैक्टर्स का मतलब किस बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ फैक्टर का मतलब क्या होता है जल्दी से। फैक्टर का मतलब होता है किसकी टेबल में आ रहा है, यानी ये नंबर जो है किसकी टेबल में आ रहा है। आप ऐसे याद रख लेना, किसकी टेबल में आ रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा बढ़िया क्लियर होगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ लिखता हूँ 12, क्या लिखा बच्चों, मैंने लिखा यहाँ पर 12, तो आप देखोगे 12 एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, एक 2 से हो जाएगा, एक 3 से हो जाएगा, एक 4 से हो जाएगा, और एक किससे हो जाएगा, 6 से, और ये एक इटसेल्फ से भी हो जाएगा। तो हमें एक इतनी बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है कि जो ये सारे के सारे नंबर्स हैं किसकी टेबल में आ रहा है, यानी 12 जो है वो इसकी टेबल में आ रहा है। 12 किसकी टेबल में आ रहा है, इसकी टेबल में आ रहा है। इस वजह से ये सारे के सारे क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ 12। ये सारे किसके फैक्टर्स हैं प्यारे बच्चों, 12 के। बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट डाउन कर लो जो इसको फटाफट। अभी आपको ऐसे ही करना है, अभी 6 नंबर्स और पढ़ने हैं, क्योंकि अभी हम 6 पे आ गई है हमारी कहानी, यानी हमने 3 पढ़ लिए हैं, बाकी 6 और अभी पढ़ने हैं। जल्दी नोट डाउन कीजिए फटाफट। तो बच्चों आप सभी ने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं और आप लोग क्या कहते हैं आगे के लिए तैयार हो जाइए फटाफट। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर, और नेक्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे कौन सा बच्चों, जल्दी बताओ। कंपोजिट नंबर पढ़ने वाले हैं हम, जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए, कंपोजिट नंबर। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैथ जो है ना, मैथ्स आपके लिए मैं आसान बना दूंगा, मैथ से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैथ्स आपसे डरा करेगा कि यार ये लड़का और ये लड़की है ना बहुत तेज है यार, सारे सवाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके जो क्लासमेट्स हैं ना, जो आपसे तेज चलते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स की जो ये लेक्चर सीरीज आ रही है ना, 15 से 20 वीडियो आएंगी, इसमें मैं सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा आपको। और ये लेक्चर सीरीज देखने के बाद जो भी आपसे तेज चलता है ना मैथ्स में, उसके बाद आप उनसे तेज चलोगे, ये मेरी गारंटी है। और जिन बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आ रही है, मैं तो बस आप सभी से यही बोलूँगा कि उनको ये ज़रूर वीडियो जो है शेयर करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग शेयर करोगे ना तो उनकी बहुत मदद होगी। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम ऑफलाइन में जाते हैं, हमें नहीं किसी का समझ में आ रहा है, पर मजबूरी होती है कि हमें उनसे ही पढ़ना है। पर ये वीडियोस आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है अब हमें पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, ये बताओ जरा। ठीक है, हाँ तुम बताओ चिंटू क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर सर जी मुझे ना पता प्राइम नंबर क्या होता है। गलत बात है चिंटू, नहीं ऐसे नहीं होता है, अभी तो पढ़ाया था मैंने। प्राइम नंबर्स क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। सर जी याद तो आ रहा है मुझे कुछ। क्या याद आ रहा है? हाँ आपने बताया था कि जिसके दो फैक्टर होते हैं, जिसके दो फैक्टर होते हैं। किन नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स के। यानी ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके ओनली दो फैक्टर्स होते हैं, वो भी डिफरेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में भी क्या आ जाएगा, इसका मतलब लिखवा देते हैं। कंपोजिट नंबर्स का मतलब होगा ऐसे नेचुरल नंबर्स, ऐसे कंपोजिट नंबर्स जिसके कम से कम 3 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, या हम कह देंगे ऐसे नेचुरल नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ये मैं क्यों आपको अपनी भाषा में लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ? ये आपको इसलिए अपनी भाषा में लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ क्योंकि जिस लैंग्वेज में हम बातचीत करते हैं, अगर उसी लैंग्वेज में हम नोट्स बनाएंगे ना, तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है ना। बाकी जो इंग्लिश की चीज़ है वो तो हम लिखेंगे। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अब 2 से ज़्यादा से अगर बात आ गई है तो कहने का मतलब ये है कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम 3 होने चाहिए। कम से कम 3 डिफरेंट फैक्टर, कम से कम 3 डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। कम से कम को बच्चों क्या बोलते हैं? एटलीस्ट। क्या बोलते हैं? एटलीस्ट 3 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3। चलो तो भैया एग्जाम्पल लीजिए जरा। एग्जाम्पल में लिखता हूँ, जैसे 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा। इसी प्रकार से मैं ऐसे लिखते हुए जा रहा हूँ। कोई बता सकता है कि कितने होते हैं कंपोजिट नंबर? तो हम बाबू इतने होते हैं कि काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो अब आ जाओ 4। अगर मैं 4 की बात करूँ तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 4 कंप्लीटली बाबू 1 की टेबल में भी आता है। किसकी टेबल में? 1 की टेबल में। सर ये तो मैं भी बता दूंगा, ये तो 2 की टेबल में भी आता है। अब भाई तुम बताओ क्या आता है? सर जी ये तो 4 की टेबल में भी आता है, तो मुझे भी पता है, बच्चों जैसे सवाल हैं तो। हाँ तो गणित मैं कब कह रहा हूँ कठिन है? बच्चों जैसी तो है, आसान बिल्कुल। ये लिखा तो है मैथ्स बहुत आसान है, और नहीं है तो बना देंगे। तो भैया ये सब इसके क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए। तो कम से कम कितने फैक्टर आ गए? 3 फैक्टर आ गए। तो हमें इससे पता चल गया ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। अब जैसे इसमें से कोई चूज करो एक नंबर, जैसे मान लो किसी ने करा 8, तो ये 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा और 8 में आएगा। तो ये भी इसके क्या हो गए? ये फैक्टर्स हो गए इसके। अब ये जब फैक्टर्स हो गए, कम से कम 3 आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने? ज़्यादा से ज़्यादा तो सर जी कितने भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया, ठीक है।
तो हम ये समझ चुके हैं कि सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर है। अब इसके अंदर आपको एक k³ लिखना है। k³ ये लिखना है कि जो बाबू ये 4 है ना, 4 एक स्पेशल नंबर है। 4 इज द ओनली स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। कि जो 4 है ना भैया, इकलौता सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर है। क्या आपने ये वाली बात समझ ली है बच्चों? अगर समझ ली है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ भैया हमें कंपोजिट नंबर बिल्कुल क्लियर है। क्लियर लिख दीजिए जल्दी से, जल्दी लिखो फटाफट क्लियर। तो आपने ये वाली बात जो है एकदम दिमाग में डाल लेना आपने। तो जिस प्रकार से प्राइम नंबर में मैंने क्या बताया था बच्चों, 2 इज द ओनली स्मॉलेस्ट इवन क्या प्राइम नंबर, ये वाली बात भी दिमाग में डाल लेना, ठीक है ना। तो फटाफट इस चीज़ को कर लो, चीज़ों को डार्क नहीं करना है, सफ़ेद सफ़ेद में ही रखनी है चीज़ें। चलो अब यहाँ पर एक बहुत ही खास चीज़ आती है जो मेरे को आपको बतानी है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं उसे CMS में डाल रहा हूँ। और जिन बच्चों को CMS का मतलब नहीं पता है वो एक बार मैं और बता देता हूँ, क्या पता वो डायरेक्ट दूसरी वीडियो देख रहे हो। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है जिसमें बता चुके हैं हम कि भैया अपनी मैथ्स को कैसे इम्प्रूव करना है। फिर इसका फर्स्ट लेक्चर बिल्कुल बेसिक से बताया गया है जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसमें ये सब मैंने बताया। तो CMS का मतलब होता है कंसेप्ट बाय मोहित सक्सेना, यानी आपके मोहित भैया, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात? तो इसमें मुझे क्या आपको बताना है, आपको ये बताना है कि जो 1 है 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही क्या है कंपोजिट नंबर है। 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ये आप याद रखोगे। और आप इसका बादल बना लीजिए, इसमें फूल पत्ती मत लगा देना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का फूल पत्ती अपने आप ही कॉपी पे बनना शुरू हो जाता था कि मान लो कुछ ऐसे ऐसे करके लिख रही थी और कुछ मास्टर जी समझाने लग गए, पता लग रहा अपने आप ही क्या कहते हैं फूल बनना शुरू हो गया। ये सब मत करना अपना। पर बाकी मेरा फूल कैसा है ये मेरे तो समझ ही नहीं रहे कौन से डिज़ाइन है। चलो ठीक है, इतनी बतानी थी आपको बात। क्लियर हो गई क्या? जल्दी से इसको नोट करिए फटाफट और फिर हम आगे का पढ़ते हैं जल्दी से। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ जब तक। क्या बच्चों आप सबने नोट कर लिया है? अगर आपने नोट कर लिया है तो मुझे बता दीजिए। मैं आपको सोच रहा हूँ कि बाकी के देखो हमने 8 पढ़ लिए हैं, अब हमारा जो बच रहा है, एक हमारा बच रहा है कौन सा, को प्राइम नंबर हमारा बच रहा है, एक हमारा ट्विन प्राइम बच रहा है, फिर हमारा एक बच रहा है रैशनल, फिर एक बच रहा है हमारा इर्रेशनल और फिर लास्ट में बच रहा है रियल। ये हमारे 5 रह गए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वाला जो 5 है ये मैं नेक्स्ट वाले में बता दूंगा, क्योंकि क्या कहते हैं लगभग जो है 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है, काफ़ी लंबी ना हो जाए। और बच्चों मैं आज एक पोल डालूंगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि कम से कम आप कितने घंटे की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि लंबी वीडियो हो जाती है तो बच्चे क्या कहते हैं नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सबको हैबिट नहीं होती है। तो एक बार आप मुझे बता ज़रूर देना। बाकी क्या कहते हैं आप सभी को इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और साथ ही साथ में इसके नोट्स भी बनाने हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, जिससे उनकी भी मैथ्स इम्प्रूव हो। साथ में अकेले नहीं पढ़ना है, खुद भी पढ़ना है, दोस्तों को भी पढ़ाना है। जब हम सारे के सारे हमारा पूरा का पूरा ग्रुप जब अच्छा होगा ना, तो कोई भी चीज़ होगी तो एकदम से क्लियर होगी। मान लो कि ग्रुप में हम तो होशियार हैं, बाकी सब बेकार हैं, तो नहीं चलेगा ना। तो आप लोग इसे दूसरों को भी भेजें, ठीक है। बाकी याद करके आ जाना, पूरा रिवाइज करके आ जाना। बाकी कल मिलते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।